हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट लर्न। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर जिसका नाम है पहलवान की ढोलक। बाकी के चैप्टर हम पहले ही चैनल पर डाल चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर आप वो चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के इस चैप्टर को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैप्टर है पहलवान की ढोलक। इसे फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। इस चैप्टर में उन्होंने लुट्टन नाम के पहलवान के जीवन की दशा और उसकी हिम्मत का वर्णन किया है। वे बताते हैं कि जो गांव है उसमें हैजा और मलेरिया के मरीज पीड़ित हैं। गांव में मलेरिया और हैजा फैला हुआ है और रात को अंधेरा और भयानक सन्नाटा छाया हुआ है। जो मलेरिया के मरीज हैं वो पीड़ा के कारण करहा रहे हैं। इस वातावरण में भी जो लुट्टन नाम का पहलवान है, उसकी ढोलक बजती रहती है और उसमें से आवाज निकलती है, चित्त धा गिड़ धा। इसका मतलब होता है कि आजा भिड़ जा। और दूसरी आवाज आती है, चिटाक धा गिड़ धा। इसका मतलब है कि आजा उठा के पटक दे। इस आवाज से मरीजों के शरीर में जान सी आ जाती थी। गांव के सभी लोग लुट्टन पहलवान को पहचानते थे। लुट्टन की बचपन में ही शादी हो गई थी और उसके माता पिता की मृत्यु के कारण उसका जो लालन पालन था वो उसकी सास ने ही किया था। सास से बदले की भावना ने उसे पहलवान बना दिया था। वह पहलवान बन गया था। वह कुश्ती लड़ने लगा था। एक बार वह श्यामनगर में कुश्ती देखने गया था। वहां पर चांद सिंह नाम का पहलवान अपने गुरु बादल सिंह पहलवान के साथ आया हुआ था। चांद सिंह बहुत ही ताकतवर था, जिसके कारण कोई भी उससे कुश्ती नहीं लड़ता था, जिससे श्यामनगर के राजा ने उसे अपने दरबार में रखने की सोची। लेकिन तभी जो पहलवान था, लुट्टन पहलवान था, उसने चांद सिंह को चुनौती दी। उसने कहा कि मैं तुमसे लड़ूंगा। लेकिन जो श्यामनगर के राजा थे उन्होंने लुट्टन से मना किया कि तुम उससे कुश्ती मत लड़ो। लेकिन लुट्टन ने एक भी नहीं सुनी। उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर आप मुझे इससे लड़ने नहीं देंगे तो मैं अपने पत्थर पर सर पटक कर अपनी जान दे दूंगा। तब श्यामनगर के जो राजा थे उन्होंने उसे आज्ञा दे दी कि जाओ तुम उससे जाकर कुश्ती लड़ लो। तब जो लुट्टन था वो चांद सिंह से लड़ने के लिए मैदान में कूद गया और उन्होंने कुश्ती शुरू कर दी। चांद सिंह ने लुट्टन को कसकर दाब लिया और जो चांद सिंह के गुरु थे बादल सिंह और जो बाकी की प्रजा थी वे चांद सिंह को उत्साहित करने में लग गई। लेकिन लुट्टन के साथ वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन जो लुट्टन की जो ढोलक थी वह अभी भी उसके साथ थी। वह बार बार बजकर उसको उत्साहित कर रही थी। उसकी ढोल ने आवाज़ निकाली, धाक धिना तिरकट धिना, जिसका मतलब था कि दांव काट और बाहर निकल। ऐसे ही ढोल की आवाज़ पर उसने चांद सिंह को हरा दिया और हराने के बाद उसने अपनी ढोलक को प्रणाम किया और राजा श्यामनगर के जो राजा थे उनको गोद में उठा लिया। इसके बाद जो श्यामनगर के राजा थे उन्होंने लुट्टन पहलवान को हमेशा के लिए अपने राज्य में, अपने दरबार में रख लिया। ऐसे ही वह उस राज्य में रहने लगा और सारे जो राज्य के पहलवान थे उससे हमेशा हारते रहे। अब उससे कोई भी लड़ने के लिए तैयार नहीं होता था क्योंकि वह सबसे जीत जाता था, इसलिए अब कोई भी उससे लड़ना नहीं चाहता था। ऐसे ही उसे इस राज्य में 15 साल बीत चुके थे। उसकी जो सास थी व पत्नी थी उनकी मृत्यु हो चुकी थी और अब उसके खाली 2 बेटे थे। अब उन तीनों का खर्चा इस राज्य से ही चलता था। इस राज्य में ही उनका खर्चा, खाना पीना, सब का खर्च जो राजा थे वो उठाते थे। एक बार की बात है जब राजा का स्वर्गवास हो गया था, उसके बाद जो नए राजकुमार आए उन्होंने उन तीनों की राज्य से छुट्टी कर दी थी, जिसके कारण वह अपने ढोल को कंधे पर उठाकर वापस अपने गांव लौट आए थे। और गांव में आने के बाद कुछ किसानों ने मिलकर उनके लिए एक झोपड़ी बना दी थी। अब वहीं पर वे बच्चों को कुश्ती सिखाकर अपने घर का खर्च चला पाते थे। कुछ समय बाद
गांव में फिर से संकट आ गया था। सूखा पड़ने के कारण वहाँ पर फिर से हैजा और मलेरिया फैल गया था, जिसके कारण सभी 2-3 मौतें रोज हो रही थी। सूर्यास्त होते ही सभी जो गांव वाले थे वो अपने घरों में घुस जाते और सभी चुप रहते, कोई किसी से बात नहीं करता। ऐसे में जो पहलवान की ढोलक थी वह रोज बजती रहती थी और ये जो उसकी जो ढोलक की आवाज़ थी वह सभी मरीजों में संजीवनी शक्ति भर देती थी। ऐसे में ही एक दिन जो पहलवान लुट्टन पहलवान के जो पुत्र थे वो दोनों चल बसे थे। तब जो लुट्टन था उसने एक लंबी सांस ली और लंबी सांस लेकर कहा कि दोनों बहादुर गिर गए। इसके बाद उसने राजा साहब की दी हुई रेशमी जांघिया पहनी, मिट्टी अपने शरीर में मिट्टी की मालिश की और कसरत की। इसके बाद उसने अपने दोनों बेटों को कंधों पर उठाया और ले जाकर नदी में बहाया, जिसे देखकर जो गांव वाले थे उनकी हिम्मत टूट गई थी। 4-5 दिन बाद जब रात को ढोलक नहीं बजी तो जो लुट्टन पहलवान के शिष्य थे उन्होंने जाकर देखा। उन्होंने देखा कि लुट्टन पहलवान की लाश पड़ी हुई है, यानी लुट्टन पहलवान की मृत्यु हो चुकी है। यहीं पर हमारा आज का चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो तो लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑल दी वेरी बेस्ट।